बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स आने के बाद से ही विवादों में है। इस मामले में एक के बाद एक खुलासे किए जा रहे हैं और अब इसमें नीट परीक्षार्थी अनुराग यादव ने खुलासा भी किया कि वो परीक्षा देने जब सेंटर पर पहुंचा तो क्वेश्चन पेपर देखकर दंग रह गया था। उसने कहा कि पेपर में वही क्वेश्चन थे जो उसने परीक्षा देने से पहले पढ़ा था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने अनुराग को तो गिरफ्तार किया, वहीं बिहार पुलिस ने जिस अनुराग यादव नाम के परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया था उसका कबूलनामा भी सामने आया। उसने कहा कि उसके फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने ही उसे कोटा से पटना बुलाया था और कहा था कि परीक्षा में सब सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद 4 मई की रात पटना के एक रेस्ट हाउस में अमितानंद और नीतीश कुमार के पास उसे छोड़ दिया गया, जहां इन लोगों ने अनुराग को नीट के एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स और आंसर बुक देकर रात भर अनुराग को पेपर रटवाया था। जिसके बाद अब मामले में तूल पकड़ता देख शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक के बाद एक खुलासे किए हैं और तमाम तरीके की बातें की है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। नीट पर मचे घमासान के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट की परीक्षा 5 मई को हुई। इसमें 2 बातें सामने आई। पहली, कुछ जगह पर गड़बड़ी होने की बात सामने आई। दूसरी, कुछ जगह पर समय कम मिलने के कारण स्टूडेंट्स में आक्रोश था। इसे लेकर छात्र कोर्ट पहुंचे। इस पर कोर्ट ने सुझाव दिया। इसके बाद एनटीए ने एक फॉर्मूला तैयार किया। इसके तहत ही ग्रेस मार्किंग की व्यवस्था की गई। इसके बाद कुछ स्टूडेंट फिर कोर्ट गए। अदालत के हस्तक्षेप से सरकार को कहा गया कि आप एक विकल्प मॉडल लेकर आएं। उन्होंने कहा कि 1563 छात्रों को परीक्षा में कम समय मिला था। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कोर्ट ने री एग्जामिनेशन का आदेश दिया। इसके बाद कुछ जगहों पर पेपर लीक की जानकारी भी सामने आई। ये मामला पटना में सामने आया। वहां की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नीट के घमासान के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले को लेकर हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम 0 एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही। धर्मेंद्र प्रधान से एनटीए को क्लीन चिट देने में जल्दबाजी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनकी गलती थी, क्योंकि उन्होंने चुनाव के बाद ज्वाइन किया था। पहला दिन था, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने रीटेस्ट का आदेश दिया और उस समय उनके पास किसी भी संगति की जानकारी नहीं थी। तब उन्होंने कहा था कि अभी तक मेरे पास जानकारी है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत एक्टिव मोड में वो आ गए और उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने बिहार प्रशासन से बातचीत भी की है। परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है। उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही है, अंत तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपकी सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के संबंध में
वह इस मामले को लेकर के विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने सरकार को घेरा। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर अखिलेश यादव, तमाम बड़े नेताओं ने इस मामले को लेकर के मोदी सरकार को घेरा है और एक्स पर पोस्ट के जरिए तमाम सवाल भी उठाए हैं। वहीं राहुल गांधी ने नीट परीक्षा को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा। नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा है, आप परीक्षा पर तो चर्चा बहुत करते हैं, पर नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे। वहीं इन ट्वीट्स के बीच में अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, एनटीए खुद को बचाने के रास्ते तलाश कर रही है, जांच कैसे करवाएं और ज्यादा फंस गया तो सरकार भी मामले को कितना गंभीरता से ले रही है। बच्चे सड़कों पर हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, शिक्षा मंत्री सिर्फ शंका जता रहे हैं पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने नीट परीक्षा को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा। तो तमाम तरीके के सवाल उठाए गए हैं विपक्ष के द्वारा। वहीं इन सबके बीच आपको बता दें कि कांग्रेस छात्र संघ नेता वरुण चौधरी ने इस मामले में एनटीए को घेरते हुए जांच की मांग करते हुए 24 जून को छात्र संसद गिराव की बात कही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश का सबसे बड़ा तमाशा बनाने की भी बात कही है। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि उन्होंने इस देश का तमाशा बना रखा है। तभी एक हम लोग 24 तारीख को एक बड़ा संसद गिराव भी कर रहे हैं, छात्र संसद गिराव आने वाली 24 तारीख को, जिस दिन पहला सत्र संसद का शुरू हो रहा है, उस दिन ओथ लेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के भी जो इंडिया अलायंस के हमारे सांसद हैं, उन लोगों से भी हमने अपील करी है कि वो लेटर लिखें और प्रधानमंत्री जी को भी जगाएं कि लगभग 4 तारीख को उनकी सरकार बन गई थी और लगभग इतने दिन हो गए अभी तक उनका भी ना कोई ट्वीट आया ना कोई बयान आया है नीट को लेकर। वो बार बार जब एग्जाम होता है उससे पहले परीक्षा पे बहुत चर्चा करते हैं हर साल। अब उन्हें पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी युवा न्याय लेकर आई थी, उसमें हमने पेपर लीक की बात करी थी, एक वादा भी करा था कि पेपर लीक से मुक्ति। तो वो हम ये जो वादा हम भी इसलिए कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि ये सरकार पेपर लीक से मुक्ति दिलाने में सक्षम नहीं है। तो दोबारा हमारी ये मांग भी है सरकार से कि 24 तारीख को जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है उससे पहले एनटीए को अब तो बैन कर दें, तुरंत जांच कराएं। इस देश को तमाशा बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने और उनके विफल मंत्रियों ने किया हुआ है। अभी नीट की परीक्षा पर बवाल मचा हुआ था, मंत्री जी कह रहे थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसने साक्ष्य और सबूत देखकर बताया कैसे कैसे पेपर लीक हुआ था 35-35, 40-40 लाख रुपए में। यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई थी उसका भी पर्चा लीक हो गया और उसको रद्द करना पड़ा। इस देश की 60% आबादी 35 साल से उम्र में कम है। ये सारी चीजें युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक खिलवाड़ है, उनके भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। असलियत तो यह है कि पिछले 5 साल में 43 भर्ती परीक्षा रद्द हुई है, जिससे प्रभावित करीब 1,75,00,000 युवा बेबस हैं, मजबूर हैं और गुस्से में हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि क्या सरकार ने इससे पहले परीक्षाएं नहीं कराई हैं? परीक्षा होती थी इस देश में, परीक्षा लीक नहीं होती थी, लोग परीक्षा देते थे, किसी का सिलेक्शन होता था, किसी का नहीं होता था, नौकरियां भर दी जाती थी। लोग बेरोजगार हैं और उसके बाद जब परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा लीक हो जाती है। असल में मोदी जी के और उनके मंत्रियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनके बच्चे बड़े बड़े फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है आपके बच्चे गाजर मूली की तरह भरकर जाएं, परीक्षा दें, पेपर लीक हो जाए। कभी इन लोगों ने सोचा है कि इस पेपर लीक का लोगों की मनोस्थिति पर क्या फर्क पड़ता है? बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 4-4, 3-3, 4-4 बजे उठकर मेहनत करते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, न खाने का न पीने का कोई हवाला नहीं है, दिन भर पढ़ते हैं। माँ बाप एक रात की रोटी कम खाते हैं कि बच्चा पढ़ जाए, फीस इतनी बढ़ा दी गई है। कोचिंग सेंटर का अपना अलग ही तमाशा है। और उसके बाद जब पढ़ लिख कर परीक्षा की बारी आती है तो पैसे देकर फिर एक बार एक निवाला कम खाकर पैसे देकर फॉर्म खरीदा जाता है। बच्चे गाजर मूली की तरह परीक्षा वाले दिन भेड़ बकरी की तरह ट्रेनों में, बसों में लद कर जाते हैं, परीक्षा देते हैं। परीक्षा अच्छी हुई बुरी हुई वो एक तरफ है, लेकिन फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया। और पेपर छोटे मोटे एग्जाम का नहीं, पेपर नीट का लीक हो रहा है, नेट का लीक हो रहा है, आर्मी रिक्रूटमेंट का लीक हो रहा है, पुलिस भर्ती का गुजरात से लेकर यूपी तक लीक हो रहा है, यूपी टेट लीक हो रहा है। एक के बाद सीबीएसई के मैथ्स और अंग्रेजी के पेपर लीक हो रहे हैं, एक के बाद एक पेपर लीक होता जा रहा है।
तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जो पेपर लीक माफिया है, इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? भी एक हम लोग 24 तारीख को एक बड़ा जिस तरीके से नीट यूजी परीक्षा के नतीजे रिलीज होने के बाद से विवाद शुरू हुआ था वो अभी तक नहीं थमा है। फिलहाल इस मामले में अब क्या होगा इस पर एक नजर डालते हैं। नीट मामले में अब एसआईटी एक्शन में आई है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी के खिलाफ दायर अलग अलग याचिकाओं पर भी सुनवाई हो रही है। अभी तक की ये अपडेट है कि परीक्षा रद्द नहीं की गई है और 1563 स्टूडेंट्स के लिए फिर से एग्जाम आयोजित किए जा रहे हैं। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। एनटीए ने इस मामले में पहले भी कहा था कि ये मुद्दा 24 लाख स्टूडेंट्स का ना होकर 1563 स्टूडेंट्स का है जिन्हें टाइम के कंपनसेशन के तौर पर अतिरिक्त अंक दिए गए। अब ये सवाल है कि क्या नीट यूजी 2024 के एग्जाम्स के लिए कैंडिडेट्स को फिर से फीस देनी होगी? तो नहीं, कैंडिडेट्स को फिर से फीस नहीं देनी होगी। इस बारे में जारी नोटिस में शुल्क के बाबत कोई जिक्र नहीं किया गया है। पुराने शुल्क के आधार पर ही कैंडिडेट्स फिर से परीक्षा देंगे। हालांकि इस पूरे मामले में गलती कैंडिडेट्स की तरफ से नहीं हुई है, इसीलिए उनका शुल्क देना नहीं बनता है और इससे छात्रों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, ये बार बार सवाल उठ रहे हैं। जी हां, नीट परीक्षा में शामिल कैंडिडेट्स चाहे अनचाहे लपेटे में आ चुके हैं। वो ग्रेस मार्क्स वाले कैंडिडेट हों, टॉप करने वाले, या वो जिनकी रैंक पर असर पड़ा हो, या परीक्षा में शामिल ऐसा वर्ग जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम में क्या हुआ, बस वो अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सभी इस प्रक्रिया से काफी हद तक प्रभावित हुए हैं और आगे भी होंगे। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी ने हमारे चैनल से बातचीत की है। देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा। उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के कोने कोने में जिस तरह से नीट की परीक्षाओं को लेकर के अभिभावक और छात्र दोनों परेशान, केंद्र सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है कि आज जो हमारे डॉक्टर्स जिनको भगवान कहा जाता है, उनकी परीक्षाओं में भी अगर इस तरह त्रुटियां की जाएंगी और मुन्ना भाई एमबीबीएस बनेंगे तो इस देश का क्या हाल होगा। आपने पूर्व भी देखा होगा कि कई बार ऐसे केस आए भारत में, कहीं कैंची पेट में रह गई, कहीं तौलिया पेट में रह गई। ये वही मुन्ना भाई एमबीबीएस हैं जिन्होंने नीट की परीक्षाओं में फ्रॉड करके परीक्षा पास की और एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। प्रदेश सरकार से मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि जिस तरह से छात्र और अभिभावक प्लस विपक्षी कांग्रेस इन छात्रों के साथ खड़े होकर मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है, इससे केंद्र की सरकार को काफी नुकसान होगा और जितनी जल्दी हो इस परीक्षा को रद्द करें, फिर से परीक्षा कराएं। साथ ही इसके जो दोषी व्यक्ति हैं, कितनी भी ऊंचे पदों पर विराजमान हो, उन्हें कठोर से कठोर दंड देने का आदेश केंद्र सरकार दे। और अगर ऐसा नहीं कर रही है तो जिस तरह से अभिभावक छात्र परेशान हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के तो जब तक मामला पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता और ये नहीं तय हो जाता कि परीक्षा फिर से होगी या नहीं, या मार्क्स रहेंगे, तब तक कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। हालांकि एक बात तो पक्की है कि जैसे कोरोना के समय पर बिना परीक्षा पास किए बोर्ड के स्टूडेंट्स को अलग ही नजर से देखा जाता है और आगे जाकर इस बैच के स्टूडेंट्स पर लोगों का विश्वास डगमगाना तय है, ठीक उसी तरह साल 2024 में नीट पास कैंडिडेट से ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं। एनटीए अगर कोर्ट में साफ साबित हो जाता है तो बात और है, वरना इस परीक्षा में शामिल होने वाले न केवल अभी स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, बल्कि आगे भी वो सवालों के दायरे में आ सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि तमाम तरीके की बातें की गई हैं और फिलहाल आपको बता दें कि आज यानी कि 23 जून रविवार को आयोजित होने वाले नीट पीजी और नीट यूजी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। नीट यूजी परीक्षा देश के सिर्फ 6 शहरों में 1563 बच्चों के लिए फिर से आयोजित हो रही थी, लेकिन माना जा रहा है कि ये परीक्षा 30 जून को हो सकती है। वहीं नीट पीजी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय आने वाले दिनों में लेटेस्ट अपडेट जारी करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।